नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और अभी तक एक परंपरा थी कि जब भी किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू होता था तो देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रूम, द पीपल आर पैनल जो है वो पूरा बैठा होता था, पीपल आर सिटिंग इन दैट पैनल, और वो कैंडिडेट आता था, इंटरव्यू देता था। बट सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कैंडिडेट जो था, जज पद के लिए जो उम्मीदवार था, उसके घर जाकर के यहाँ पर जो कोलेजियम था उसने इंटरव्यू लिए हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और एक अलग का एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और किस उद्देश्य से ये काम शुरू किया गया कि भैया कैंडिडेट के घर जाकर के उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। सो इसके बारे में बात करेंगे। कल को मान लीजिए कि आईएएस का इंटरव्यू है और जो व्यक्ति सिलेक्टेड हुए उनके घर जाकर के पैनल इंटरव्यू ले रहा है, तो आप समझेंगे कि माहौल क्या होगा, कितना डर का माहौल होगा, दहशत का माहौल होगा कि उस घर में 5-6 लोग जाते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, और आपका इंटरव्यू लेते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो अब इस देखने का उद्देश्य क्या है भैया, क्या देखा जाएगा कि कैसे इंटरव्यू में क्या क्या चीजें हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस टॉपिक को लेकर के जरूर बताइएगा कि अगर घर में इंटरव्यू होने लगेंगे तो क्या फायदे और क्या नुकसान है इसके, और आप क्या चाहते हो कि जो इंटरव्यूज हैं वो घर में लिए जाने लगे या फिर नहीं। चलिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने विशाखापट्टनम में जज पद के उम्मीदवारों से पहली बार दिल्ली के बाहर मुलाकात की, क्योंकि जो इंटरव्यू होते थे वो दिल्ली में होते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, लगभग आप देखोगे 3 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली से बाहर जाकर के जज ने इंटरव्यू लिए हैं, और ये मुलाकात विशाखापट्टनम में हुई। वहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के कोलेजियम की सिफारिश वाले उम्मीदवारों का आकलन किया गया। कोलेजियम ने उनकी योग्यता और व्यक्तित्व के साथ साथ ये भी परखा कि उम्मीदवार जो है वो संवैधानिक जो न्यायाधीश पद है उसको संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है, उपयुक्त है या फिर नहीं है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की ये पहल शुरू की गई है, जानते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1990 के दशक में 2 फैसलों के जरिए कोलेजियम सिस्टम बनाया था। इसका मकसद था कि संवैधानिक अदालतों की जजों का हमें चयन करना है, न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से बचाना है। पहली बार दिल्ली से बाहर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जज को चुनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा पूरा किया है उसने। कोलेजियम में शामिल कौन कौन था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, संजीव खन्ना थे, जस्टिस BR गवई थे और जस्टिस सूर्यकांत जी थे। अब देखिए, ये 4 लोग आपके घर में पहुंच जाए अचानक से और आपका इंटरव्यू लेने लगे तो क्या चीजें होंगी, क्या माहौल होगा, ये आप इमेजिन करके बताओ। क्यों उठाया गया कदम? उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 32 जजों में से 20 से ज्यादा अपने परिवारों के साथ विशाखापट्टनम में थे। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि अब कहा गया कि भैया जो 20 उम्मीदवार हैं वो हमें सिर्फ विशाखापट्टनम से ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने जगह चेंज कर ली। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक व्यस्त शहर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने उम्मीदवारों की यहाँ पर सिफारिश की थी। कोलेजियम ने फैसला किया कि उम्मीदवारों को दिल्ली बुलाने की बजाय विशाखापट्टनम में उनका आकलन करना बेहतर होगा, और इससे उम्मीदवारों का समय और पैसा दोनों बचेगा, इसलिए ये काम किए गए हैं। योग्यता, क्षमता और व्यक्तित्व का आकलन इससे अच्छी तरीके से हो जाएगा। कोलेजियम ने 22 दिसंबर को उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की शुरुआत करी थी। तब इलाहाबाद, बॉम्बे, राजस्थान हाईकोर्ट के जजों के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की योग्यता, क्षमता और व्यक्तित्व का आकलन किया गया था। पहले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिर्फ हाई कोर्ट कोलेजियम द्वारा दिए गए बायोडेटा, खुफिया रिपोर्ट और राज्यपालों तथा मुख्यमंत्री की राय पर निर्भर करता था, लेकिन अब उम्मीदवारों से सीधी बातचीत भी हो सकती है इसमें। इससे उनके व्यवहार और जज के रूप में उनकी उपयुक्तता है या नहीं है, इसके बारे में पता चल जाएगा हमें। ठीक है, जजों की नियुक्ति में वंशवाद का आरोप भी लगता था, तो ये सोचा गया कि भैया ये जो वंशवाद का आरोप लग रहा है इसको इसी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, इसी विचार से भी इसको शुरू कर दिया गया। ये प्रस्ताव हाईकोर्ट के जजों के चयन में खानदान के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया गया है। कई वकीलों को लगता है कि पहली पीढ़ी के वकीलों को हाईकोर्ट जज बनाने का मौका कम मिलता है, खासकर जब तक उनके सामने मौजूदा या फिर पूर्व जजों के बच्चे ना हो, इसीलिए पहला प्रस्ताव काफी आपका सख्त था। ठीक है, मौजूदा या पूर्व जजों के रिश्तेदारों को हाईकोर्ट में जज बनने से रोक लगाना इसका मेन उद्देश्य है। कई वकीलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत भी किया है और कुछ का मानना है कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे प्रस्ताव के बीच रास्ता निकाला गया और इसमें कहा गया कि जजों के रिश्तेदारों के लिए आकलन का मानदंड पहली पीढ़ी के वकीलों से ज्यादा सख्त होना चाहिए, और इससे योग्यता और निष्पक्षता दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई दूसरी पीढ़ी का वकील बन रहा है, जज बन रहा है, तो उसका मापदंड पहली पीढ़ी को जब नापा गया था कि क्या उसमें चीजें होनी चाहिए, उससे ज्यादा सख्त होगा, उससे ज्यादा सख्त उसकी प्रक्रिया होगी, ताकि इससे निष्पक्ष जो चीजें हैं वो हो सके और उन पर यह आरोप न लगाया जा सके कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो भ्रष्ट है।
वंशावाद संस्कृति पर यहाँ पर प्रहार किया गया है और ये पहला कदम है न्यायपालिका का इस वंशावाद को समाप्त करने का। ठीक है, उम्मीदवार से सीधे बातचीत करी जाएगी तो इससे ये पता चल जाएगा कि वास्तव में ये इस लायक है या फिर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो बातचीत नहीं हो पाती थी, लेकिन अब डायरेक्ट बातचीत होगी कैंडिडेट से और उससे ये पता चलेगा कि उसका मेंटल लेवल क्या है। कोलेजियम प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो कोलेजियम प्रणाली भारतीय न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ये प्रणाली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करने के लिए हमारी बनाई गई है। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति की बात करें और यह हमेशा विवाद में रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर सेइंग कि दिस इज नॉट द ट्रू प्रोसेस टू अपॉइंट जज और समथिंग हाई कोर्ट का या फिर किसी अदर जगह का, तो दिस इज नॉट गुड। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो सही नहीं है, प्रोसेस शुड बी चेंज। और आपको क्या लगता है कि प्रोसेस शुड बी चेंज और नॉट, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो कोलेजियम प्रणाली का निर्माण 1990 के दशक में 2 महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए हुआ। सबसे पहला जो आपका फैसला था सुप्रीम कोर्ट वर्सेस कानून मंत्रालय 1993। अब इस फैसले में होता क्या है, तो इसमें यह स्पष्ट किया गया कि जजों की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ कोलेजियम के पास ही होगा, नॉन अदर देन मैन, कि वो कोलेजियम के इतर कोई भी इसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। सरकार केवल सलाह देने वाली संस्था रहेगी। ये निर्णय के बाद कोलेजियम ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की। एंड सेकेंड केस इज कोलेजियम केस विच इज बिलोंग टू 1998। ठीक है, सो इसके बाद 1998 में एक और निर्णय आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम को जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया का सर्वोच्च और अंतिम निर्णय लेने का प्राधिकरण भी दे दिया, यानी कि कोलेजियम की पावर धीरे धीरे बढ़ती गई, सुपीरियर हो गया। कोलेजियम प्रणाली की संरचना की बात करें तो कोलेजियम प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक कोलेजियम समिति बनाई जाती है। ठीक है, इस कोलेजियम समिति में कौन कौन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं और साथ ही साथ 4 सीनियर जज शामिल होते हैं। यहाँ कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय लेता है। हाई कोर्ट कोलेजियम, तो इसमें हाई कोर्ट के सीनियर जज शामिल होंगे और ये कोलेजियम अपनी हाई कोर्ट के जजों के लिए क्या करेगा, सिफारिश करेगा। ये कुछ इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होता है एंड देन उसको चुना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सिफारिशें जो होती हैं अपनों के जानने वालों की होती है, ना कि अदर लोगों की होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिफारिश की बात है। अगर वो किसी को जान रहे हैं, उनकी पीढ़ी से कोई आया तो वो उन्हीं का नाम आगे भेजेंगे ना कि किसी तीसरे या चौथे पर्सन का। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नॉट गुड एंड इट शुड बी स्टॉप्ड। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में जज पद के उम्मीदवारों से कहां मुलाकात की है? मुंबई, विशाखापट्टनम, दिल्ली और बेंगलुरु। दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तो अब यहीं पर क्लास को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है अबाउट दिस प्रोसेस और व्हाट शुड बी चेंज, तो वो जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच।